बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक जंगल में एक अजीम इंसान रहते थे। उनकी छोटी सी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में वो रिहाइश पजीर थे और इंतहाई शफीक इंसान थे। और वो झोपड़ी बहुत छोटी सी थी, उसमें एक बिस्तर लगा हुआ था और वहाँ पे वो मेहनत मजदूरी करता था। एक रात ऐसा हुआ कि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ गया और तेज बारिश शुरू हो गई। वही इंसान अपनी मेहनत मजदूरी में लगा हुआ था, काम कर रहा था कि अचानक से झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई और जब दरवाजा खोला गया तो वहां पे एक शिकारी था जो सर्दी से ठठर रहा था और उसने कहा कि मियाँ जी, मैं आपसे एक रात की पनाह चाहता हूँ क्योंकि मैं शिकार करने के लिए आया और इस मौसम में शिकार करना पॉसिबल भी नहीं है और मैंने वापस भी नहीं जा सकता, तो मुझे पनाह दे दीजिए। उन्होंने बड़े खुश दिल से उनको अंदर बुला लिया और एक कप गर्म दूध का उसको दिया। तो उस शिकारी ने देखा कि यहाँ पे एक शख्स बमुश्किल रह सकता है, तो हम दोनों कैसे रहेंगे। तो उस बूढ़े ने कहा कि गुजारा कर लेंगे, एक बैठ जाएगा तो दूसरा खड़ा होके जिंदगी रात गुजार देगा और इस तरह टाइम गुजर जाएगा। अभी ये बातचीत जारी थी और वो शिकारी उसकी तारीफ ही कर रहा था कि एक जोरदार दस्तक हुई और उस दस्तक में जैसे ही वो बुजुर्ग शख्स आगे बढ़े तो उस शिकारी ने रोक लिया कि पहले ही जगह तंग है, अगर कोई बाहर से और आ गया तो फिर और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो उसी हवाले से रोकने लगा था, लेकिन बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, कोई भी, जिस तरह तुम मुसीबत में थे तो कोई और भी मुसीबत में हो सकता है। दरवाजा खोला गया तो उसमें एक किसान था जो फसल काश्त करने के हवाले से उस अपनी जमीनों वाली साइड पे आ रहा था और वहां से क्रॉस कर रहा था, तो जंगल में उसको रात पड़ गई। तो उसने भी पनाह के लिए दरखास्त की कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है और उसके बाद मेरी इस वक्त हालत बहुत कमजोर है, तो उसको भी अंदर आने का कहा गया। जब वो आ गया तो एक शख्स के रहने वाली झोपड़ी में अब 3 शख्स हो गए थे। अब किसी और की गुंजाइश पॉसिबल भी ना थी। अभी बातें हो रही थी, उसको भी गर्म दूध से नवाजा गया और उसके बाद एक अचानक से मुसलसल तेज नॉक होता रहा, लेकिन वो किसान और शिकारी बाबा को उसके पास दरवाजे के पास नहीं जाने दे रहे थे कि पहले हम मुश्किल हैं, लेकिन वो अजीम इंसान चाह रहा था कि ये मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है, मुश्किल लम्हा है, तो इसमें कोई मुसाफिर कहाँ जाएगा, लिहाजा हो सकता है कि कोई इनसे भी ज्यादा मजबूर हो। तो उसने क्या किया, उसने दरवाजा खोलने का कहा, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, हम मुश्किल से रह रहे हैं, तो और बंदा आएगा तो बोझ पड़ जाएगा। बुजुर्ग ने कहा कि खोलने तो दे दरवाजा, कि हो सकता है कि कोई हमसे भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा लाचार हो, तो फिर क्या करेंगे। जब देखा तो एक मां अपने 2 बच्चों के साथ सर्दी में ठठर रही थी, तो जैसे ही उनकी नजर पड़ी मां और 2 बच्चों पे, तो कहा, बुजुर्ग ने कहा कि अब बताओ कि ये बच्चे कहां जाते, इस तेज बारिश में और तूफानी रात में ये कहां बसर करते। खैर बुला लिया, अंदर आ गए, उनको गरम लहाफ दिया गया और उसके बाद दूध पिलाया गया। अब जिस झोपड़ी में एक शख्स बमुश्किल रहता था, अब उसमें 2 मर्द उस शख्स के अलावा, शिकारी और किसान, और दूसरा वो खातून और उसके 2 बच्चे। अब ये कंडीशन थी कि वहां पे खड़े भी नहीं हो सकते थे, इस पोजीशन में थे, लेकिन उस शख्स की, उस बुजुर्ग शख्स की इतनी शफकत कि लोग सारे उसकी तारीफ भी करते रहे और बातों बातों में रात गुजर गई। कौन सी रात जो खतरनाक थी, कौन सी रात जो इम्तिहान भरी थी और तेज बारिश और तूफानी रात थी।
اور سب کو پناہ بھی مل گئی, سب کو تحفظ بھی مل گیا. آج ہمارے معاشرے میں کیا اس بزرگ عظیم انسان جیسے کردار ادا کرنے کے لیے کوئی ہے یا نہیں ہے؟ کیا حقوق العباد پہ پورا اترنے کے لیے وہی جذبہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آج ہماری نسلیں تنگ نظر کیوں بن رہی ہیں؟ آج ہم خود غرض کیوں بن رہے ہیں؟ آج حقوق العباد کی خلاف ورزی کیوں کی جا رہی ہے؟ اسلام نے ہمیں درس وہی دیا جس پہ وہ عظیم بزرگ کاربند تھے. آئیے پھر سے ہم ایک دوسرے میں کی برداشت کی طرف جاتے ہیں, ایک دوسرے کی قدر کی طرف جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کو مصیبت اور دکھ میں ہم دفاع کرنے کے لیے جاتے ہیں, تاکہ ہمارا اللہ بھی خوش ہو اور اس کا رسول بھی ہم پہ خوش ہو, اور ہمارا اپنا ضمیر بھی مطمئن ہو کہ کسی دکھی کو, کسی پریشان کو, کسی مصیبت میں گھرے ہوئے کو تھوڑا سا دلاسا دے دیا, اس کو سپورٹ کر دی, اس کو پناہ دے دی, اس کا تحفظ کر لیا. آج انسانیت بلک بلک کر یہ سب چیزیں طلب کر رہی ہے, لیکن آج کا انسان کیوں مر گیا ہے؟ جیتے ہوئے, چلتے ہوئے, جاگتے ہوئے ایک تصویر تو ہے, لیکن اشرف المخلوقات کے حوالے سے کیا ہو گیا؟ نوجوان نسل کیوں اس چیز سے ہٹ گئی ہے؟ آئیے پھر سے عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر کے حق اللہ کے بندوں کو سکون بھی دیں, پناہ بھی دیں, اور ان کو ایک ایسا سلوک دیں کہ وہ واقع کہیں کہ ہم واقعی اشرف المخلوقات ہیں. ایک چیونٹی اگر اپنا راستہ اور کا تعین کر سکتی ہے تو ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں. کہ ہم اس چیز پہ کاربند ہیں یا نہیں ہیں, یہ سوال اپنے آپ سے بھی کیجئے گا اور ارد گرد کے ماحول سے بھی کیجئے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تھینک یو. اگلی ویڈیو پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی.